ये रहा हमारा एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या बढ़ी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से 5 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 6 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ये तीनों संख्या मिलकर कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 4, 6 और 5 से 5 लाना है। इन्हीं तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 5 बन जाए। अगर ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, 4 + 6 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे और माइनस ए वाला संख्या करेंगे 5, 10 - 5 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 8 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। माइनस ए वाला संख्या करेंगे 9, 14 - 9 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 4, 6 और 5 से 5 लाने को। देखिए अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़ कर देखते हैं, 4 + 6 करेंगे तो 10 हो जाएंगे, 10 + 5 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। और 15 से हम लोग 5 कैसे ला सकते हैं? अगर आप लोग 15 को ध्यान से देखिएगा तो 15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर 15 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 1 × 5 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 6 + 8 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, 14 + 9 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 15 आया था तो 15 के दोनों संख्या को आपस में गुना कर लिए थे। उसी प्रकार से हमारा जोड़कर 23 आया। 23 हमारे 2 और 3 से मिलकर बनते हैं। जब 23 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 2 × 3 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले तीनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 6 + 7 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे और 13 + 5 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। 18 हमारे 1 और 8 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 1 × 8 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 8 भरे जाएंगे। पहले 5 क्वेश्चन हम लोग मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए अगर इस साइड से देखेंगे तो हमारा 27 है, बड़ा संख्या है, फिर 64 है, ये भी बड़ा संख्या है। और 27 को ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 3 का क्यू होता है। 64 को देखेंगे तो ये हमारे 4 के क्यू होते हैं। यानी कि अगर हम लोग 7, 5 और 9 से 3 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 27 बन जाएगा। अब इन्हीं तीनों संख्या से हमें 27 लाना है। 7, 5 और 9 से हमें किसी प्रकार से 27 लाना है। अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करते हैं, पहला संख्या हमारा 7 है, 7 प्लस दूसरा संख्या हमारा 5 है, 7 + 5 करेंगे तो 12 और माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 9 है। 12 - 9 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे और 3 का क्यू ही हमारा 27 होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, पहला संख्या हमारा 3 है, 3 प्लस दूसरा संख्या हमारा 8 है, 3 + 8 करेंगे तो 11। और इसमें देखिए फिर माइनस तीसरा संख्या किए थे तो इसमें तीसरा संख्या हमारा 7 है, 11 - 7 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे और 4 का क्यू ही हमारा 64 होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे।
पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, पहला संख्या हमारा 9 है, 9 प्लस दूसरा संख्या 3 है, 9 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, और माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 7 दिया गया है, 12 माइनस 7 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, और सभी में देखिए क्यू कर दिए थे तो इसमें भी 5 का क्यू करेंगे, तो 5 का क्यू हमारा कितना होता है 125 होता है। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 125 बैठे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग पहले सामने सामने देखेंगे, यानी कि ये 5 से 30 कैसे लिख रहा है, 13 से 182 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 10 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 5 से पहले हम लोग 30 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर हम लोग 5 गुना 6 करेंगे तो हमारा 30 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, 13 गुना 5 करेंगे, 13 गुना 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 13 गुना 6 करेंगे तो हमारे 78 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 182 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 5 से 30 लाने को। अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25, और संख्या कितना है 5 है, 25 प्लस संख्या करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। यानी कि पहला संख्या पहले जितना संख्या उसका स्क्वायर प्लस संख्या, वही सेम इसमें करेंगे। संख्या हमारा 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएंगे। फिर संख्या कितना है 13 प्लस 13 करेंगे, 113 प्लस 169 प्लस 13 करेंगे तो हमारे 182 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। संख्या हमारा 10 है तो पहले 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है, प्लस संख्या सभी में देखिए प्लस संख्या, तो इसमें भी प्लस संख्या करेंगे तो संख्या हमारा 10 है, 100 प्लस 10 हमारा 110 होता है। 110 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 110 बैठे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से 55 कैसे लिख रहा है, ये तीनों संख्या से ये 30 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे तीनों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 5, 3, 5 और 8 से हमें 55 लाना है। इन्हीं तीनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 55 बन जाए। अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे तो 8, 8 प्लस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। 17 से हम लोग 55 नहीं ला सकते हैं, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। फिर और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 3, 5 और 9 से 55 लाने को। अगर देखिए पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरा संख्या करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 9 प्लस 25 करेंगे तो हमारे 34, 34 प्लस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 34 प्लस 9 हमारा 43 ही होता है। यानी कि इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर देखिए पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, 3 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे, और माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 9 है, 64 माइनस 9 करेंगे तो हमारे 55 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, पहला संख्या हमारा 2 है, 2 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, और 6 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 8 आया था पहला संख्या और दूसरा संख्या को जोड़कर तो स्क्वायर कर दिए थे, तो यहाँ पर पहला संख्या और दूसरा संख्या को जोड़ने से 6 आता है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। 36 माइनस
36 माइनस तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 6 है। 36 माइनस 6 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 4 है, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7। सभी में देखिए पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करके उसका स्क्वायर कर दिए थे तो 7 आया, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 7 7 है 49 हो जाएंगे। और माइनस तीसरा संख्या सभी में किए थे तो इसमें भी माइनस तीसरा संख्या करेंगे, जब 49 माइनस तीसरा संख्या हमारा 7 है, 7 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। 42 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क के दोस्तों हमारे 42 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये चारों संख्या से 100 कैसे लिख रहा है, ये चारों संख्या से ये 400 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि ये चारों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 2, 6, 4 और 3 से 100 लाना है। किस प्रकार से इन चारों संख्या को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करके हमें 100 लाना है। अगर हम लोग 100 को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 10 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये चारों संख्या से अगर हम लोग 10 को ले आते हैं तो आसानी से हमारा 100 बन जाएगा। उसी प्रकार से 400 को देखेंगे तो ये हमारा 20 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये चारों संख्या से अगर हम लोग 20 को ले आते हैं तो आसानी से हमारा 400 बन जाएगा। देखिए चारों संख्या को देखेंगे, सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे? सभी संख्या को आपस में पहले जोड़ कर देखेंगे। 2 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, 8 प्लस 4 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, और 12 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 15 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है, 100 के लिए हमें 10 लाना है। अगर हम लोग 15 में से 5 ऊपर से माइनस करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, और 10 का स्क्वायर ही हमारा 100 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले सभी संख्या को आपस में जोड़कर 5 ऊपर से माइनस करके देखेंगे कि हमारा 400 बनता है कि नहीं बनता है। 9 प्लस 4 करेंगे तो 13, 13 प्लस 7 करेंगे तो 20, और 20 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। और 25 में से जब 5 ऊपर से माइनस करेंगे, देखिए इसमें से 5 ऊपर से माइनस किए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। 25 माइनस 5 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, और फिर देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे, और 20 का स्क्वायर ही हमारा 400 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहले हम लोग सभी संख्या को आपस में जोड़कर 5 ऊपर से माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 9 प्लस 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, और 17 प्लस जब हम लोग 7 करेंगे, 17 प्लस 7 हमारा 24 होता है, 24 प्लस 6 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। और सभी में देखिए 5 ऊपर से माइनस कर दिए थे जोड़कर, तो इसमें भी जोड़ने के बाद 5 ऊपर से माइनस करेंगे, जब 30 माइनस 5 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो फिर हम लोग 25 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 625 होता है। 625 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा 625 दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नंबर एनालॉजी प्रश्न आता ही आता है। तो 5 क्वेश्चन अब हम लोग नंबर एनालॉजी रीजनिंग से रिलेटेड देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो 67:85 समानुपात 84 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 67 का रिलेशन 85 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 84 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 67 से 85 कैसे ला सकते हैं। हम लोग 67 को क्या करेंगे ताकि हमारा 85 बन जाए। अगर हम लोग 67 प्लस कितना ही इसमें ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 85 बन जाएगा। 67 प्लस अगर हम लोग 18 कर देंगे तो हमारा 85 बन जाएगा। वही से इसमें करेंगे हम लोग 84 प्लस 18 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 102 हो जाएंगे। 102 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व
भी नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 67 से 85 लाने को। देखिए 67 को ध्यान से देखेंगे तो 67 हमारे 6 और 7 से मिलकर बनते हैं। अगर इन्हीं दोनों संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़ लें, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 के स्क्वायर हमारे 36 होते हैं, प्लस करेंगे 7 के स्क्वायर हमारे 49 होते हैं। 36 प्लस 49 हमारे 85 होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। 84 हमारे 8 और 4 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को पहले स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर हमारा 8 ही 64 होता है, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। 64 प्लस 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 64 प्लस 16 हमारे 80 होते हैं। 80 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 80 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है 5:27 समानुपात से 6 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से दोस्तों 5 का रिलेशन 27 के साथ है, ये 5 से 27 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 6 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 5 से 27 कैसे ला सकते हैं। हम लोग 5 को क्या करेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए। देखिए अगर 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा 25 बन जाता है, और इसमें 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे, और फिर जब 2 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे। 38 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 5 से 27 लाने को। 27 को ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 3 का क्यूब होता है, यानी कि अगर हम लोग 5 में से -2 कर देते हैं तो हमारा 3 बन जाएगा। 5 में से -2 करेंगे, देखिए 5 में से -2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और 3 का क्यूब ही हमारा 27 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 6 है, जब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और फिर जब 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 64 भरे जाएंगे। देखिए 5 -2 का क्यूब, उसी प्रकार से 6 -2 का क्यूब करेंगे तो हमारे 64 आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है 12:50 समानुपात 25 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 50 के साथ है, ये 12 से 50 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 25 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 12 से 50 कैसे ला सकते हैं। 12 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 50 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 12 गुना 4 पहले करेंगे तो 12 में जब 4 से गुना करेंगे तो हमारे 48 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 50 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 48 में 2 ऊपर से जोड़ देते हैं तो हमारा 50 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 25 है तो पहले 25 गुना 4 करेंगे। 25 गुना 4 हमारा 100 होता है, और फिर देखिए इसमें 2 ऊपर से जोड़ दिए थे तो वही सेम इसमें करेंगे। 100 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 102 हो जाएंगे। 102 हमारे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 102 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न आपको हर एग्जाम में आता है, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है 147:144 समानुपात 166 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 147 का रिलेशन 144 के साथ है, 147 से 144 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 166 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 147 से हम लोग 144 कैसे ला सकते हैं।
देखिए सबसे पहले हम लोग 147 को देखेंगे और 144 को देखेंगे। अगर हम लोग 144 को देखेंगे तो ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 147 से 12 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 144 बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए 147 को देखेंगे तो 147 हमारा 1, 4 और 7 से मिलकर बनता है। अगर सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे 1 + 4 करेंगे तो 5 और 5 + 7 करेंगे तो हमारे 12 और 12 का ये स्क्वायर हमारा 144 होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 166 है, 166 हमारे 1, 6 और 6 से मिलकर बनते हैं। अगर तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे 1 + 6 करेंगे तो 7 और 7 + 6 करेंगे तो 13 और फिर देखिए जोड़कर स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 6, 9 169 हो जाएंगे। 169 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 169 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है 65, 47 अनुपात 74, 56 समानुपात 86, 39 अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 6547 का रिलेशन 7456 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 8639 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6547 से ये 7456 कैसे लिख रहा है। बहुत ही बड़ा संख्या है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे, गुना भाग करेंगे तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये 6547 से 7456 कैसे लिख रहा है। तो अगर हम लोग पहला संख्या देखेंगे 6547 को तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 5 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है और 7 को देखेंगे तो फर्स्ट में लिखा हुआ है। यानी कि 6547 को बस उलट दिया है, यानी कि पहले 7 को, पहले उसके बाद 4 को, फिर 5 को और फिर 6 को। वही सेम हम लोग 8639 के साथ करेंगे। जब 8639 को हम लोग उल्टा करेंगे तो पहले हमारे 9 हो जाएंगे, फिर हमारे 3 हो जाएंगे, फिर हमारे 6 हो जाएंगे और फिर हमारे 8 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में? हमारा 9368 लिखा हुआ है। 9368 हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 9368 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम लोग 5 क्वेश्चन श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है तो सभी क्वेश्चन को पहले वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है एक श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो हमारा 23 है, 23 के बाद 5 है, 5 के बाद 56 है, 56 के बाद 11 है, 11 के बाद हमारा 67 है, 67 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा किस प्रकार का है? पहला संख्या हमारा बड़ा है तो फिर एक संख्या छोटा है, फिर एक संख्या बड़ा है तो फिर एक संख्या छोटा है। कुछ इस प्रकार का हमारा श्रृंखला है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 23 से 5 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा तो 23 हमारे 2 और 3 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 3 करेंगे तो हमारा 5 बनता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 56 से 11 लिखा हुआ है। 56 हमारे 5 और 6 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 6 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 67 है, 67 हमारे 6 और 7 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 7 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 13 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2 से 4 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखेंगे तो हमारा 4 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए 2 का स्क्वायर किए थे तो हमारा 4 बन गया था। उसी प्रकार से हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर भरा जाएगा। फिर आगे की ओर भी हम लोग देख लेंगे तो 5 से 25 लिखा हुआ है, तो जब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए 3 से 9 लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 16 भरे जाएंगे। 16 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 12 से 16 लिखा हुआ है, 16 से 24 लिखा हुआ है, 24 से 19 लिखा हुआ है, 19 से 48 लिखा हुआ है, 48 के बाद हमारा 22 लिखा हुआ है, 22 के बाद हमारे 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। अगर आप लोग ध्यान से श्रृंखला को देखिएगा तो 1 अंक छोड़कर देखेंगे, 12 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 24 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 2 कर दिया है। फिर देखेंगे 24 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 48 है, यानी कि इसमें भी हमारा गुना 2 कर दिया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 48 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए 12 से 24 लिखा है तो गुना 2, 24 से 48 लिखा है तो गुना 2। उसी प्रकार से हम लोग 48 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि फिर हम लोग गुना 2 कर देंगे। जब हम लोग 48 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन मार्क का हमारा उत्तर निकल कर चला आया। अब अगले क्वेश्चन मार्क को देखने के लिए हम लोग इस संख्या से देखेंगे, यानी कि 16 से 19 कैसे लिख रहा है, तो इसमें हमारा +3 कर दिया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो 19 से 22 लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा +3 कर दिया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 22 + 3 करेंगे, देखिए 22 + 3 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे, यानी कि इससे अगला संख्या हमारा 25 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमारा 96 25 लिखा हुआ है, 96 25 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 96 25 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 8 लिखा हुआ है, 8 से 9 लिखा हुआ है, 9 से 27 लिखा हुआ है, 27 से 25 लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिर 36 लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा 216 लिखा हुआ है। श्रृंखला को देखेंगे तो हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये 4 से 8 कैसे लिख रहा है। देखिए अगर हम लोग 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे, लेकिन उस प्रकार से इसको देखेंगे तो हमारा नहीं बन रहा है। या फिर अगर हम लोग इसको देखेंगे, 9 से 27 को भी देखेंगे तो दुगना करने से हमारा नहीं बन रहा है। तो हम लोग कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे कि ये 4 से 8 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 4 को ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा 2 का स्क्वायर होता है, फिर 8 को देखेंगे तो ये हमारा 2 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से
9 को देखेंगे तो ये हमारा 3 का स्क्वायर होता है, फिर 27 हमारा 3 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से इसको देखेंगे 25 तो ये हमारा 5 का स्क्वायर होता है। आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है। आगे देखेंगे 36 तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है। 216 ये हमारे 6 के क्यूब होते हैं। देखिएगा पहले 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर तो 3 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर तो यहाँ पर 5 के क्यूब हो जाएंगे। फिर 6 का स्क्वायर तो 6 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हमारा कितना होता है 5 गुना 5 गुना 5 50 25 25 25 125। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 125 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो 6 से 11 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +5 का अंतर हो जाएगा। फिर 11 से 8 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -3 का अंतर हो जाएगा। फिर 8 से 15 8 से 13 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +5 का अंतर हो जाएगा। फिर 13 से 10 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -3 का अंतर हो जाएगा। 10 से 15 लिखा हुआ है, +5 का अंतर हो जाएगा। फिर हमारा आगे क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे +5 का है, -3 का है, +5 का है, -3 का है, +5 का है, तो आगे हमारे कितने हो जाएंगे फिर -3 के हो जाएंगे। जब हम लोग 15 -3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। 12 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 12 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेन आरेख और वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार आपको एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 के देख लीजिए, माता पिता स्टेपलर। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए माता है, पिता है, स्टेपलर है। माता हमारे अलग होते हैं, पिता हमारे अलग होते हैं और स्टेपलर ये भी हमारा अलग होता है। यानी कि ये तीनों हमारा अलग अलग है, किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि तीनों अलग अलग हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है तालाब, मछली, नदी। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए तालाब है, मछली है, नदी है। जब भी हमें वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग इन्हीं तीनों को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए तालाब है, मछली है, नदी है। मछली हमारे तालाब में भी होते हैं और मछली हमारे नदी में भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मछली के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ मछलियाँ हमारे तालाब में भी होते हैं तो इसको ऐसे कर देंगे, और कुछ मछलियाँ हमारे नदी में भी होते हैं तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है राज्य, जिला, तहसील। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्य, जिला, तहसील। देखिए राज्य के अंदर ही हमारा जिला आता है और जिला के अंदर ही हमारे तहसील होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राज्य के लिए एक गोला बना लेंगे और राज्य के अंदर ही हमारे जिला आते हैं तो राज्य के अंदर हम लोग जिला को रख देंगे और जिला के अंदर ही हमारे तहसील होते हैं तो जिला के अंदर हम लोग तहसील को रख देंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। सूरज हमारे अलग होते हैं, पृथ्वी हमारे अलग होते हैं और चंद्रमा ये भी हमारे अलग होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि सूर्य के अंदर पृथ्वी को रख देंगे और पृथ्वी को अंदर चंद्रमा को रख देंगे। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी कि ये तीनों अलग अलग है। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे तो भारत, बांग्लादेश, एशिया, हमसे यही पूछ रहा है कि तीनों का वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए भारत को देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे और एशिया को देखेंगे। तो भारत हमारा एक देश है, बांग्लादेश भी हमारा एक देश है और एशिया एक हमारा द्वीप है। और एशिया द्वीप के अंदर हमारे बांग्लादेश और भारत दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया द्वीप के अंदर ही हमारे भारत होते हैं और एशिया द्वीप के अंदर ही हमारे बांग्लादेश भी आते हैं। यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।